नमस्कार, माई सेल्फ प्रतीक। इस सेशन में हम इमीडिएट डेटाबेस रिकवरी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लॉग फाइल में स्टोर करते हैं और उस लॉग फाइल में 4 तरह के रिकॉर्ड होते हैं। पहला स्टार्ट लॉग रिकॉर्ड, अपडेट लॉग रिकॉर्ड, कमिट लॉग रिकॉर्ड एंड अबॉर्ट लॉग रिकॉर्ड। और इन लॉग रिकॉर्ड को हम स्टेबल स्टोरेज में स्टोर करते हैं और लॉग रिकॉर्ड को हम यूज करेंगे डेटाबेस रिकवरी परफॉर्म करने के लिए। और इस सेशन में जो हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे वो है इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन। इसका मतलब है जब भी कोई अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो साथ ही साथ लॉग फाइल में स्टोर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ लॉग फाइल में स्टोर करने का मतलब है कि हम उस लॉग फाइल में ट्रांजैक्शन की स्टार्ट, ट्रांजैक्शन के अपडेट, ट्रांजैक्शन की कमिट और ट्रांजैक्शन की अबॉर्ट ऑपरेशन साथ ही साथ एक लॉग फाइल में मेंटेन कर रहे हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन को समझने के लिए हम एक केस स्टडी लेते हैं और उस केस स्टडीज के थ्रू देखते हैं कि कैसे इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन डेटा की रिकवरी को इंश्योर करती है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए मान लीजिए कि हम अकाउंट ए में से 100 रुपीज़ अकाउंट बी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। सो ये एक ट्रांजैक्शन T1 है और इस ट्रांजैक्शन T1 में हम अकाउंट ए से 100 रुपीज़ निकाल के अकाउंट बी में डालना चाहते हैं। और पैरेलल में एक और ट्रांजैक्शन T2 है जो अकाउंट सी में से 200 रुपीज़ डिडक्ट करना चाहती है या विड्रॉ करना चाहती है। इन ट्रांजैक्शंस को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो किस तरह से लॉग फाइल मेंटेन होगी और कैसे ये सारे इन्फॉर्मेशन लॉग फाइल में स्टोर होगी वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हम ये बात कर चुके हैं कि ए में से हमें 100 रुपीज़ अकाउंट बी में बेचने हैं और सी में से हमें 200 रुपीज़ डिडक्ट करने हैं। लेट्स सपोज जो ए की इनिशियल वैल्यू है वो 1000 है, बी की इनिशियल वैल्यू 2000 है और सी की इनिशियल वैल्यू 3000 है। तो अगर ए की इनिशियल वैल्यू 1000 है, बी की इनिशियल वैल्यू 2000 है और सी की इनिशियल वैल्यू 3000 है तो किस तरह से ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे इसको हम एक एक करके समझेंगे। एंड फॉर सिंप्लिसिटी मैं ट्रांजैक्शन की सीरियल एग्जीक्यूट करूंगा, पहले T1 एग्जीक्यूट करूंगा और फिर T2 एग्जीक्यूट करूंगा। तो लेट्स सपोज हम पहले T1 ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। तो जैसे ही हम T1 ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करेंगे लॉग फाइल में एक रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा T1 स्टार्ट। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग लॉग फाइल है। सो यहां मैं लॉग फाइल के कंटेंट लिखूंगा और ये कॉरेस्पॉन्डिंग DBMS के ऑपरेशंस हैं। सो यहाँ पे DBMS के जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले T1 ट्रांजैक्शन की बात होती है तो T1 ट्रांजैक्शन जैसे ही शुरू होगी लॉग फाइल में हम स्टोर कर लेंगे T1 स्टार्ट। T1 ट्रांजैक्शन क्या करती है, सबसे पहले इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। तो ये चेक करेगी कि एक हार्ड डिस्क में कहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको भी बना लेते हैं। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास रैम है, ये हमारे पास हार्ड डिस्क है और इस हार्ड डिस्क में कहीं ए की वैल्यू स्टोर्ड होगी और मान लीजिए ए की वैल्यू 1000 है और ये ए जो 1000 है ये हमारे पास ब्लॉक X में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इस ब्लॉक को मुझे हार्ड डिस्क से रैम में लेके आना है और इसके लिए हम एक इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। बट ये ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेशन है, सो मैं यहाँ पे T1 के ऑपरेशन में नहीं लिखूँगा क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये इंश्योर करेगा कि जो A1000 है वो रैम में आ जाए। तो A की वैल्यू लेट्स सपोज 1000 रैम में अवेलेबल है। इसके बाद T1 में हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसके बाद हम T1 में सबसे पहले रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और इस रीड ऑपरेशन से A की एक डुप्लीकेट वैल्यू क्रिएट होगी और इस A की जो एक डुप्लीकेट वैल्यू लोकल वेरिएबल में आप क्रिएट करेंगे और यहाँ लोकल वेरिएबल में आ जाएगा 1000। इसके बाद आप इस लोकल वेरिएबल की वैल्यू में 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो A की वैल्यू पहले 1000 थी, ये चेंज होके यहाँ पे लोकल वेरिएबल में हो जाएगा 900। तो लोकल वेरिएबल में A बन गया 900। फिर इसके बाद आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसका मतलब इस लोकल वेरिएबल के कंटेंट मेन वेरिएबल में चेंज होते हैं और इस मेन वेरिएबल में आ जाएगा 900। जैसे ही इस मेन वेरिएबल पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जैसे ही आप इस मेन वेरिएबल के कंटेंट को 900 करेंगे एक लॉग फाइल में एंट्री कर दी जाएगी कि T1 ट्रांजैक्शन में हमने डेटा आइटम A को T1 ट्रांजैक्शन ने डेटा आइटम A को चेंज किया है फ्रॉम 1000 टू 900। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो रही है, लॉग फाइल में।
ये इंफॉर्मेशन, ये डीबीएमएस के ऑपरेशन थे। तो जैसे जैसे डीबीएमएस ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वैसे वैसे हम लॉग फाइल में डेटा स्टोर कर रहे हैं। जैसे T1 शुरू हुआ, हमने स्टोर कर लिया T1 स्टार्ट। अब T1 ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया। राइट ऑपरेशन का मतलब है मेन डेटा वेरिएबल ए को हमने चेंज किया 1000 से 900। जैसे आप मेन डेटा आइटम को चेंज करते हैं, आप उसी समय स्टोर कर लेंगे कि ए में हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। इसके बाद बारी आती है बी में 100 ऐड करने की। तो बी में 100 ऐड करने के लिए हमें बी देखना है, तो बी पहले हार्ड डिस्क में पड़ा होगा। सो लेट्स सपोज बी 2000 जो है ये कहीं वाई में पड़ा हुआ है, और इसके लिए अगेन मुझे रैम में लेके आना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे एक इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो ये लेट्स सपोज इनपुट वाई है। ये रैम को थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। तो अब बी की जो डेटा वैल्यू है वो भी आपके पास रैम में आ जाएगी। तो यहाँ बी की जो इनिशियल वैल्यू थी 2000 वो आपकी रैम में आ जाएगी। और इसके लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा इसके बाद वो है रीड बी टू बी। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये लोकल वेरिएबल में मेंटेन की जाएगी। तो आप लोकल वेरिएबल में 2000 करेंगे। अब इसमें आपको 1100 ऐड करना है। सो b इज इक्वल टू बी प्लस 100। b चेंज होके हो जाएगा 2100। स्टिल राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ तो लॉग फाइल में कुछ नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप यहां लिखेंगे राइट बी टू बी, इसका मतलब ये है कि ये जो चेंजेस है ये यहां राइट हो गए हैं। b जो है ये चेंज हो गया 2000 से 210। जैसे ही ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे यहां पे एक और रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा T1 b 2000 2100। अब दो चांसेस है, T1 ट्रांजैक्शन यहाँ पूरी हो सकती है या कैंसिल हो सकती है। तो लेट्स सपोज T1 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद हम T2 का काम शुरू करते हैं। तो जैसे ही T1 ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है हम बोलते हैं कि T1 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो कंप्लीट जैसे ही हम बोलेंगे DBMS अपने लॉग फाइल में स्टोर कर लेगा कि T1 ट्रांजैक्शन जो है ये कमिट कर दी गई है। तो इसने अपनी लॉग फाइल में स्टोर कर लिया कि T1 ट्रांजैक्शन कमिट हो गई, मतलब T1 ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। और इसके बाद DBMS किसका काम शुरू करेगी? T2 ट्रांजैक्शंस का। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे T2 ट्रांजैक्शन शुरू कर लेता हूँ। ये इसकी एक्सटेंशन आप समझ लीजिए। तो अब यहाँ पे मैं T2 ट्रांजैक्शन शुरू कर रहा हूँ। T2 ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हमें रीड करना है C की वैल्यू, और जैसे ही T2 ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी लॉग फाइल में स्टोर कर लेंगे T2 स्टार्ट रीड C। तो यहां कहीं C पड़ा होगा। लेट्स सपोज C की वैल्यू इनिशियल 3000 थी, जो कि लेट्स सपोज Z में पड़ा हुआ है। इसके लिए मैं फिर इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं। यहां बना लेते हैं। तो ये C है। C में हमारे पास 3000 था, ये रैम में आ गया और T2 ट्रांजैक्शन शुरू हो गई है और इसको रीड भी कर लिया हमने। रीड करने का मतलब है कि इसकी लोकल वेरिएबल लोअर C में हमने एक एंट्री कर दी 3000। अब इसमें से 200 डिटेक्ट करना था, तो ये बन जाएगा C इक्वल टू C माइनस 200। सो दिस विल बिकम 2800। फिर हम इसके बाद राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे ही आप राइट करते हैं इसका मतलब ये लोग मेन वेरिएबल में चेंजेस होंगे। मेन वेरिएबल में जैसे ही चेंज होंगे लॉग फाइल में स्टोर करना होगा T2C 3000 2800, और इसके बाद ट्रांजैक्शन ये कंप्लीट हो जाती है। और जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे आप स्टोर करेंगे T2 कमिट। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इस ट्रांजैक्शंस के ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूं वैसे वैसे हम लॉग फाइल में डेटा स्टोर करते हैं। जैसे ही ट्रांजैक्शन शुरू होती है लॉग फाइल में स्टोर कर लेते हैं ट्रांजैक्शन स्टार्ट। हर राइट ऑपरेशन के लिए डेटा स्टोर करते हैं। जैसे ही ये राइट ऑपरेशन हुआ लॉग फाइल में स्टोर किया कि भाई ट्रांजैक्शन T1 ने A के ऊपर राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है। पुरानी वैल्यू 1000 थी, नई वैल्यू 900 कर दिया इसने। फिर B के ऊपर जैसे राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है लॉग फाइल में स्टोर कर लेते हैं। भाई T1 ने B के ऊपर भी राइट किया है, पिछली वैल्यू 2000 थी, इसको चेंज करके इसने 2100 किया है। जैसे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है लॉग फाइल में स्टोर कर लेते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन T1 कमिट हो चुकी है। दूसरी ट्रांजैक्शन T2 शुरू हो चुकी है, उसका रिकॉर्ड स्टोर किया। और जैसे ही इस ट्रांजैक्शन ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने ये भी स्टोर कर लिया कि T2 ट्रांजैक्शन ने C डेटा आइटम को चेंज किया है 3000 से 2800, और ये ट्रांजैक्शन भी
कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके लिए हमने T2 कमिट कर दिया। सो ये कंटेंट हमारे लॉग फाइल में स्टोर होंगे और इन केस ऑफ एनी फेलियर हम लॉग फाइल को यूज करेंगे टू रिकवर द डेटा। और वो फेलियर कहीं भी हो सकता है, वो फेलियर इस ट्रांजैक्शन के चलते चलते कहीं भी हो सकता है, वो फेलियर इस पॉइंट पे भी हो सकता है, वो फेलियर इस पॉइंट पे भी हो सकता है, वो फेलियर इस पॉइंट पे भी हो सकता है। तो हम अगले सेशन में डिफरेंट सिनेरियो डिस्कस करेंगे फेलियर के। अगर डीबीएमएस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फेल होती है तो उस समय कैसे लॉग फाइल यूज करके हम डेटा को रिकवर करेंगे, ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हमने देखा कि अगर हमें T1 ट्रांजैक्शन में A में से 100 सब्ट्रैक्ट करना है और B में ऐड करना है तो उसके लिए क्या ऑपरेशंस हैं, और T2 ट्रांजैक्शन जो कि 200 सब्ट्रैक्ट करना चाहती है C1 में, उसके कौन से ऑपरेशंस हैं। तो ये हमने एक तरफ हार्ड डिस्क और दूसरी तरफ रैम बना के इन सारे ऑपरेशंस को समझा और साथ साथ हमने लॉग फाइल देखी कि कैसे इस लॉग फाइल में कंटेंट स्टोर होते हैं। अगर आप इस पूरे कंटेंट की समराइज देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि T1 में हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं और T2 में हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। और अगर हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लॉग फाइल देखते हैं तो ये इस लॉग फाइल को आप समझ सकते हैं जो अभी हमने बात की है। तो पहले T1 स्टार्ट होती है, ये T1 के अब एक राइट ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन है, ये T1 के दूसरी राइट इंफॉर्मेशन है और ये T1 का कमिट है। ये T2 का स्टार्ट हुआ, ये T2 का राइट ऑपरेशन हुआ और ये T2 का कमिट हुआ। और यहाँ हमने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखी हैं कि जब भी ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा A 900 चेंज हो रहा है, यहाँ B 2100 चेंज हो रहा है और यहाँ C 2800 हो रहा है। So this is the log file which we have maintained by using immediate database modification. अब अगले सेशन में हम डिफरेंट फेलियर्स की पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे लॉग फाइल उन फेलियर के केस में डेटा को रिकवर करने में हमारी हेल्प करती है। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज ज्वाइन नेक्स्ट सेशन टू डिस्कस हाउ वी कैन use this log file to recover the data in case of immediate database modification. Please subscribe to this YouTube channel to receive latest video tutorials on topics like data mining, machine learning, DBMS, big data, NoSQL and many more. We have created multiple online courses over Udemy platform. You can join these courses to learn these concepts, and these courses are Simplified Approach to DBMS, Simplified Approach to SQL, Mastering PL/SQL and Mastering Machine Learning. You can join these courses over Udemy platform. I have also authored books on data mining and data warehousing, DBMS, NoSQL, beginning with SQL and PL/SQL for beginners. All these books are available at Amazon platform. To read more on this, please refer my website prateekbhatia.com. Thanks for watching this video.